नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज का लेख में क्या है देखा जाए तो अवसाद का पसरता संजाल। उसके पहले कल्पमेधा में देख लेते हैं क्या है। भय से शांति नहीं लाई जा सकती, शांति तब आती है जब हम आपसी विश्वास के लिए ईमानदारी से कोशिश करें। तो ये कौन कह रहे हैं? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं। तो देखा जाए तो आज का लेख अवसाद के बारे में है। क्या कारण है कि अवसाद बढ़ता जा रहा है, तो ये सब चीज़ हम लोग जानेंगे इसमें। तो क्या है देखिए, अवसाद की स्थिति व्यक्तिगत समस्या नहीं है बल्कि परिवार या समूह भी इसके चपेट में है, जिन्हें लगता है कि मृत्यु ही इस स्थिति से बचने का एकमात्र हल है। इसलिए इस विषय पर बात करना क्या है तो ज़रूरी हो गया है। तो आप लोग लाइक करते नहीं हैं, लाइक करिए, उससे मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो बनाने का मन भी करता है। आप लोग लाइक करते नहीं हैं। आइए देखते हैं क्या है आगे। तो आज के दौर में को क्रोध या अवसाद का युग कहा जाने लगा है। यह देखा गया है कि मनुष्य ने विज्ञान और तकनीक के सहयोग से विकास की ऊंचाइयों को भले ही छू लिया है, लेकिन खुश रहना आज भी उसे नहीं आया है। शायद यही कारण है कि हैप्पीनेस इंडेक्स या खुशी सूचकांक में विश्व के अधिकांश समाज की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है। तो यहाँ बात आई है हैप्पीनेस इंडेक्स की। तो पहले तो पूछ लेता है क्वेश्चन, क्या प्रश्न बन सकता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है। तो बता दें आप लोगों को कि हैप्पीनेस इंडेक्स है, खुशहाली सूचकांक है, कौन जारी करता है, जारीकर्ता कौन है। तो जारी कौन करता है तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। कौन जारी करता है तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रतिवर्ष ये प्रकाशित होता है। और बता दें इसमें भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति 146 देशों में भारत की स्थिति क्या है तो 126 है। क्या है 126 है। और पूछ लेता है एक, देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्या निर्णय लिया गया कि 12 जुलाई 2012 को, कब तो 12 जुलाई 2012 को क्या निर्णय लिया गया कि इस दिन क्या होगा तो प्रतिवर्ष क्या मनाया जाएगा। तो हर साल जो है कि अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाया जाएगा। कब तो 20 मार्च को क्या मनाया जाएगा तो 20 मार्च को बता दें कि खुशहाली दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। किसके द्वारा तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा। कब से तो 12 जुलाई 2012 से। कब से 12 जुलाई 2012 से क्या निर्णय लिया गया कि हर साल क्या होगा तो 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। और भारत की स्थिति हम लोग जानेंगे। और जो राज्य में देखा जाए तो मिजोरम क्या है सबसे ज़्यादा खुशहाल राज्य है। मिजोरम क्या है सबसे ज़्यादा खुशहाल राज्य है। वही देश में देखा जाए तो अफगानिस्तान क्या है, अफगानिस्तान सबसे पीछे है। और टॉप 5 देखा जाए तो टॉप 5 कंट्री कौन कौन से हैं तो पहला आपका फिनलैंड हो गया। ठीक है। दूसरा आपका डेनमार्क हो गया। तीसरा आपका क्या है आइसलैंड है। चौथा कौन सा देश है इजराइल है। पांचवा कौन सा देश है तो नीदरलैंड है। ठीक है। छठवां कौन सा है तो स्वीडन है। फिर से एक बार आप लोगों को बता देते हैं कि टॉप 5 में कौन कौन से देश हैं जो खुशहाली सूचकांक में आगे हैं। तो पहला आपका कौन है तो फिनलैंड हो गया, दूसरा डेनमार्क है, तीसरा आइसलैंड है, चौथा कौन सा देश है तो इजराइल है। वही पांचवा कौन सा देश है तो नीदरलैंड है। वही छठवां कौन सा देश है तो स्वीडन है। और आप लोगों को बता दें कि हैप्पीनेस इंडेक्स है, इसके कितने सूचकांक हैं तो 6 सूचकांक होते हैं। क्या क्या सूचकांक है, किस आधार पर देखा जाता है कि यह देश खुशहाल है कि नहीं। तो इसमें क्या है पहला क्या है तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। क्या है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा क्या है स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा। तीसरा क्या है तो किसी पर भरोसा करना। चौथा क्या है तो जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता। पांचवा क्या है उदारता है। और छठवां क्या है तो भ्रष्टाचार से मुक्ति। ये 6 कारक होते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स के, जो देखा जाता है देशों में कि ये 6 कारक कौन कौन से हैं। फिर से बता दें आप लोगों को तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद हो गया। फिर दूसरा क्या हो गया स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा हो गया। तीसरा क्या हो गया किसी पर भरोसा करना। चौथा क्या हो गया जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता। पांचवा क्या हो गया उदारता हो जाएगा। छठवां कौन सा हो जाएगा तो भ्रष्टाचार से मुक्ति हो गया। ठीक है। तो इतना चीज़ें आप लोगों के लिए आप लोग जान ही गए। और भारत की स्थिति देखा जाए तो भारत की स्थिति क्या है आप लोगों को फिर से बता देते हैं। तो 146 देशों में भारत की स्थिति क्या है 126 है, जो 2024 का आया है इंडेक्स सूचकांक आया है, उसमें भारत का स्थिति क्या है तो 126वां स्थान है 146 देशों में। ठीक है। तो इतना सब जान गए, आगे देखते हैं क्या है। भौतिकवादी संसाधनों को एकत्र करने की होड़ में मनुष्य अवसाद, कुंठा और निराशा के
निराशा के गर्त में क्या है, तो निराशा के गर्त में गिरता जा रहा है। अवसाद एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें लोग उदासी, अकेलापन या ऊर्जा की कमी अनुभव करते हैं। यह स्थिति कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों तक बनी रह सकती है। अवसाद की स्थिति में व्यक्ति निराशा, अरुचि, बिना कारण रोना, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, खुद को दोषी महसूस करना, शरीर के विभिन्न अंगों में दर्द महसूस करना, थकान, ध्यान की कमी, निर्णय लेने की क्षमता में कमी और आत्महत्या के विचार का सामना करता है। तो देखा जाए तो क्या क्या अवसाद की स्थिति में क्या क्या होती है चीज़ें, तो व्यक्ति क्या होता है, निराश होता रहता है, अरुचि होती है, बिना कारण रोना, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, खुद को दोषी महसूस करना, शरीर के विभिन्न अंगों में दर्द महसूस करना, थकान, ध्यान की कमी, निर्णय लेने की क्षमता में कमी, आत्महत्या के विचार का सामना करता है। वर्तमान उपभोक्तावादी समाज में लोगों में व्यक्तिवाद की भावना में वृद्धि हुई है, जिसके कारण लोगों के में अकेलापन का एहसास गहरा हुआ है। लंबे समय तक अकेलापन में रहने के कारण अवसाद और व्यग्रता के लक्षण मनुष्य में उत्पन्न हो जाते हैं। और कब यह एहसास क्या होता है, कुछ लोगों में धीरे धीरे आत्महत्या के क्या है, आत्महत्या के विचार के रूप में उभार ले लेता है। यह पता भी नहीं चल पाता। कई बार परिवार या समूह में रहकर भी मनुष्य यह अनुभव करता है कि कोई उसे नहीं समझता, किसी के पास उसके लिए समय नहीं है, वह किसी से अपनी बात साझा नहीं कर सकता। आज के दौर में हर तरह के संबंधों में विश्वास का संकट उत्पन्न हुआ है। इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि अकेलापन मनुष्य की घटती उम्र के लिए भी क्या है, उत्तरदायी है। इसलिए शायद छोटी उम्र में दिल की बीमारी, रक्तचाप और कई तरह के मानसिक रोग होना एक सामान्य बात हो गई है। हालांकि अकेलापन और एकांत में अंतर करने की ज़रूरत है। अकेलापन क्या है, तो अकेलापन क्या है, तो मन की व्यवस्था है जो मनुष्य को नकारात्मक विचारों की तरफ से ले जाता है। वही दूसरी तरफ एकांत क्या है, तो आध्यात्मिक विकास की अवस्था है जो मनुष्य को सृजनशीलता की ओर या सकारात्मक विचारों की तरफ ले जाता है। यानी एकांत में रहना अवसाद की स्थिति का क्या है, द्योतक नहीं है, जबकि अकेलेपन का सामना कर रहा व्यक्ति क्या है, तो अवसादग्रस्त हो सकता है। अकेलेपन के अतिरिक्त क्या है, तो कुछ और भी कारण हैं जो अवसाद की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। तनावपूर्ण जिंदगी की घटनाएं जैसे दुख, तलाक, बीमारी, बेरोजगारी, नौकरी या पैसे की चिंता, शारीरिक या मानसिक हिंसा, किसी नज़दीकी और प्रिय व्यक्ति की मृत्यु या फिर वैवाहिक संबंधों में खटास आदि कारणों से भी व्यक्ति को अवसाद की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। जापान में क्या है, तो जापान में पिछले कुछ वर्षों में आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। माना जा रहा है कि कोरोना, बेरोजगारी, महंगाई और राजनीतिक उथल पुथल के कारण लोगों में क्या हुआ है, तो अवसाद की स्थिति हो गई है। तो किसके कारण, तो जापान में पिछले कुछ वर्षों में क्या क्या हुआ है, तो माना जा रहा है कि कोरोना, बेरोजगारी, महंगाई और राजनीतिक उथल पुथल के कारण लोगों में अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी गंभीरता को देखते हुए जापान में क्या है, तो फरवरी 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस यानी अकेलेपन को दूर करने के लिए मंत्रालय क्या हुआ, बनाया गया है। कहाँ पर, तो जापान में। इसका उद्देश्य लोगों से क्या है, तो अवसाद से बाहर लाना है, उन्हें अकेलेपन से मुक्त कराना और आत्महत्या करने से बचाना था। इसके बावजूद आत्महत्या क्या है, तो आत्महत्या के मामलों में कमी नहीं हुई बल्कि वृद्धि देखी गई है। इसका अर्थ है कि केवल मंत्रालय या विभाग बना देने से इस समस्या का हल नहीं है। देखा जाए तो यह एक गंभीर चिंता का विषय है जिसका उपचार या समाधान करना परिवार, समाज और देश के विकास के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती है कि जो व्यक्ति कुंठा, निराशा और अवसाद को अपने व्यक्तित्व में शामिल करते हैं वे अपने ही खिलाफ नहीं, समाज और देश के विकास के विरुद्ध भी काम कर रहे होते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में सालाना औसतन कितना, तो 1,44,000 लोग आत्महत्या करते हैं। कितना, तो 1,44,000 क्या है, लोग आत्महत्या करते हैं। वही सामूहिक आत्महत्या के मामले में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। यह कहा जा सकता है कि अवसाद की स्थिति व्यक्तिगत समस्या नहीं है बल्कि परिवार या समूह भी इसके चपेट में है, जिन्हें लगता है कि मृत्यु हुई स्थिति से बचने का एकमात्र हल है। इसलिए एक व्यापक पैमाने पर इस विषय पर बात करना क्या है, तो जरूरी हो गया है। अकादमिक बुद्धिजीवियों की इस दिशा में भूमिका क्या है, तो महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे देखते हैं क्या है, तो मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सकों के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क का फ्रंट लोब वाला हिस्सा उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए
सावधान करता है। तो जो फ्रंट लोब वाला हिस्सा होता है उसे क्या करता है, मनुष्य के मस्तिष्क का वो सुरक्षा के लिए सावधान करता है और उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। लेकिन अवसाद की स्थिति में यह हिस्सा काम नहीं करता यह कहें कि निष्क्रिय हो जाता है, जिसके चलते इंसान खुद को नुकसान पहुंचा देता है। यही कारण है कि आत्महत्या करने वाले 90% लोग तनाव या अवसाद के शिकार होते हैं और फ्रंट लोब में गड़बड़ी होने पर सही और गलत के बीच फर्क नहीं कर पाते। WHO के रिपोर्ट के अनुसार क्या है, तो भारत अवसाद के मरीजों की मामलों में क्या है, तो अग्रणी देशों में एक है। दरअसल सूचना क्रांति के बाद भारत में उपभोक्तावादी संस्कृति, व्यक्तिवाद और दिखावे के उपभोग की प्रवृत्तियों में वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ कोरोना महामारी के कारण समाज में क्या हुआ है, तो उत्पन्न अवस्थाओं और असंतुलन की स्थिति ने क्या किया है, तो अवसाद और निराशा को अधिकांश लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना दिया है। ऐसे में समाज में चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा व्याप्त दिखाई देती है। जब युवाओं का अपना भविष्य असुरक्षित अनुभव होने लगे, प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र परीक्षा कल से पहले ही बाहर आ जाए और लंबे समय से प्रतीक्षित परीक्षा क्या हो, रद्द हो जाए, तो सफलता के बावजूद मनचाहे कॉलेज या नौकरी में प्रवेश न मिले और अगर नौकरी मिल भी जाए तो महामारी या किसी आर्थिक संकट के समय छटनी होने का डर बिना किसी प्रकार के अवकाश के काम के अधिक घंटे को भी अवसाद की तरफ धकेलने के लिए पर्याप्त है। देखा जाए तो आजकल जिंदगी के महत्वपूर्ण वर्ष तो पढ़ाई से रोजगार पाने की प्रक्रिया में ही निकल जाते हैं और जब थोड़ा बहुत अस्थायित्व जीवन में आने लगता है तो अनेक प्राकृतिक, राजनीतिक और पारिवारिक आपदाएं चुनौती बनकर सामने आ जाती हैं। सामाजिक संबंधों और आर्थिक असुरक्षा का भाव मनुष्य को खुश नहीं रहने देता और जहां खुशी न हो वहां अवसाद उत्पन्न होने की आशंका क्या होता है, बढ़ जाती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए किसी भी एक समूह या संस्था की भूमिका तय नहीं की जा सकती, बल्कि जरूरी है कि सरकार क्या करे, तो सरकार, प्रशासन, शैक्षणिक संस्था, बुद्धिजीवी, साहित्यकार और परिवार सभी अपने अपने स्तर पर इसको दूर करने का प्रयास करें। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ जनसंख्या ही किसी भी समाज और देश के विकास और प्रगति में सहभागिता कर सकती है। आज के दौर में जब संवादहीनता की स्थिति और भी बढ़ गई है तो यह समस्या और भी गंभीर रूप लेती जा रही है। इसके लिए सभी संस्थाओं को आपस में संवाद करना बहुत जरूरी है। परस्पर संवाद से ही किसी भी बात का हल निकाला जा सकता है, क्योंकि कोई भी समस्या मानव के हौसले से बड़ी नहीं हो सकती। जीवन में क्या करना चाहिए, जीवन में धैर्य, साहस और आशा और सकारात्मक में से सब कुछ क्या है, तो संभव हो जाएगा। जब जीवन में धैर्य, साहस और आशा रहेगा तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तो वर्तमान उपभोक्तावादी समाज में लोगों में व्यक्तिवाद की भावना में वृद्धि हुई है, जिसके कारण लोगों में अकेलेपन का एहसास गहरा हुआ है। लंबे समय तक अकेलेपन में रहने के कारण अवसाद और व्यग्रता के लक्षण मनुष्य में क्या हुए हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। वही कब यह एहसास कुछ लोगों में धीरे धीरे आत्महत्या के विचार में के रूप में उभार ले लेता है, यह पता भी नहीं चल पाता। कई बार परिवार या समूह में रहकर भी मनुष्य यह अनुभव नहीं करता कि कोई उसे नहीं समझता। ठीक है, किसी के पास उसके लिए समय नहीं है, वह किसी से अपनी बात साझा नहीं कर सकता। तो आज का लेख यही था। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।